जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बुध एक बार अक्टूबर में फिर से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2 बार अक्टूबर महीने में 2 तारीख से एक बार किया, 2 तारीख को, 24 तारीख को जा रहे हैं मंगल के घर में, अपने शत्रु घर। मैंने बार बार कहा है बुध व्यापार इत्यादि के कारक प्लैनेट हैं और उनका परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है। बुध के परिवर्तन से हम सभी के जीवन के अंतर्गत एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। बुध वृश्चिक राशि में जाएंगे। किस राशि के लिए क्या देने वाले हैं? अगर मैं मेष राशि की बात करूं, आपको इंटरव्यू इत्यादि में अच्छी सफलता देंगे। आपको मानसिक स्थिति आपकी स्ट्रांग करेंगे। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, लेकिन साथ में कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आएगी। तो अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखना है, भगवान गणेश जी की आराधना करते रहना है। अगर मैं बात कर लेता हूं वृष राशि को लेकर के, यहां पर सप्तम भाव में जाने से व्यापार के नई बुद्धि उत्पन्न होगी, नई चीजें आपकी प्रारंभ होगी। शत्रु के घर में जरूर जाएंगे, लेकिन कोई प्यार का इजहार करे, एजुकेशन में सफलता प्राप्त हो, इस प्रकार का योग है। वृष के लिए फायदेमंद दिख रहा है। मिथुन राशि के लिए 6th हाउस में जाने से, शत्रु के घर में जाने से थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा। कार्य इत्यादि विलंब से होगा, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। विदेश यात्रा के लिए फायदेमंद है। कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सावधानी से लीजिएगा, वहां नुकसान का योग है। कर्क राशि के लिए जब बात करते हैं तो क्योंकि बुध पहुंचेंगे पंचम भाव के अंतर्गत, 3rd हाउस के स्वामी होकर के, ये परिस्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। बस बच्चे थोड़ी ज्यादा बुद्धि लगाएं, थोड़े उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरफ, मोबाइल कंप्यूटर की तरफ ज्यादा उनके अट्रैक्ट होने से आपको परेशानी हो, आपको गुस्सा आए। बच्चों से संबंध अच्छा रखने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा आपका ब्रेन बहुत स्पीड से काम करेगा। लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा इत्यादि से आपको फायदा होगा। एजुकेशन में आपका अच्छा मन लगेगा। अगर हम बात करें सिंह राशि को लेकर के, 4th भाव में पहुंचेंगे, 10th भाव को दृष्टि देंगे। एक तो ध्यान रखिएगा, शब्द में थोड़े परिवर्तन आपके आएंगे, शब्दों को संभाल के प्रयोग कीजिए। लेकिन प्रॉपर्टी से लाभ, गाड़ी से लाभ, व्यापार को बढ़ाने का मौका, व्यापार में फायदा और अपने मन चाहे स्थान पर जाने का आपको अवसर बुध देने जा रहे हैं। अगर मैं कन्या राशि की लेकर के बात कर लेता हूं, कई सारी यात्राएं 3rd हाउस में जाकर के गोचर करेंगे, 10th भाव के स्वामी है। कार्य से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड इस समय पर यात्राएं होने वाली हैं, भाग दौड़ होने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाएगा, इसको ध्यान रखिए। काफी सारी यात्राएं होंगी, कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका है वो आपका बढ़ जाएगा। मन के अंदर काफी अच्छी प्रसन्नता आपके रहने वाली है। रुके हुए कार्य आपके निश्चित रूप से बनेंगे। तो परिस्थिति कन्या राशि के लिए बहुत शानदार है, मुझे लगता है, बुध का परिवर्तन। अगर मैं तुला राशि के लिए बात करूं, 2nd हाउस में जाने से भाग्य के स्वामी की कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी आपके द्वारा, कुछ ऐसा आप बोलेंगे जो वायरल होगा, या लोग उसको अच्छे से सुनेंगे, या आपकी बात लोग मानेंगे। कहीं भी कोई आपके द्वारा दिया गया स्पीच, बोला गया शब्द, की गई चीजें आपके भाग्य को उदय कराने वाली होंगी। इस समय पर आपके शब्द आपके भाग्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो कोशिश कीजिए कि शब्दों को संभाल कर प्रयोग कीजिएगा, बट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। अगर मैं वृश्चिक राशि को लेकर के बात करता हूं, यहां पर आपकी राशि में ही गोचर करने आ रहे हैं 11th हाउस के स्वामी होकर के। जितने भी रुके हुए काम हैं वो बनाने के लिए आ रहे हैं, आपको ही वो बुद्धि देने के लिए आ रहे हैं, जिससे आपके रुके हुए कार्य बने, आपके मन के अंदर प्रसन्नता हो, आपका शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ हो। जीवन साथी के साथ चल रहा जो विवाद है उसको आप दूर कर पाएंगे। आपके द्वारा कही गई बातों का उत्तर इस समय किसी के पास नहीं होगा। तो ये बड़ा शानदार प्रयोग समय कह सकते हैं। धनु राशि के लिए 12th हाउस में जाएंगे, 10th हाउस के स्वामी और 7th भाव के स्वामी। एक तो विदेश में नौकरी इत्यादि के लिए यदि आप ट्राई कर रहे हैं, कर रही हैं, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिले, ऐसा है। विदेश में आपको नौकरी वगैरह मिल जाए। विदेश में आप मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी उसका रिजल्ट मिल जाए। लेकिन
आप जहां जिस देश में जन्म हुआ है, अगर उसी देश में आप रहते हैं, रहती हैं और आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इस टाइम पर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ रहा है नौकरी चेंज को लेकर या बिजनेस को लेकर के, तो बी केयरफुल। इस समय पर बुध के 12th हाउस में जाने से नौकरी में या बिजनेस में प्रॉब्लम आने का योग है, उससे हानि होने का योग है, तो कृपया सावधान रहें ताकि भगवान कृपा करें आपको अच्छा रिजल्ट मिले। धनु राशि पर हमने चर्चा कर लिया है। मकर राशि की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर भाग्येश का 11th हाउस में जाना और पंचम भाव को दृष्टि देना, एक तो कई रास्ते पैसे कमाने के आपको मिलने वाले हैं, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, मन में पूरी प्रसन्नता रहने वाली है। आप कोई ऐसी डील करने वाले हैं या कहीं ऐसी जगह पैसा इस समय पर लगाएंगे जो पैसा कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आपको मिलने वाला है। तो इस टाइम पर शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सभी जगहों से कुछ खास लाभ आपके लिए दिख रहा है जो आपके पिछले कर्जे भर देने वाला होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। बात मेरी पसंदीदा राशि कुंभ की, जहां पर दशमेश आकर गोचर कर रहे हैं 10th हाउस में। यहां पर जितनी भी चीजें आपने पहले छोड़ रखी हैं, रुकी हुई हैं, कोशिश किया था, रिजल्ट नहीं आई थी, उन सभी चीजों का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है, बुध देने जा रहे हैं। यदि आप लाइजनिंग के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, जहां पर बिचौलिए से संबंधित काम है, तो आप समझ लीजिए आपकी लॉटरी लग गई। आपका जो भी काम रुका हुआ था, बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, बुध उन सब कामों को बनाने के लिए आ रहे हैं, तो आपके लिए परिस्थिति बहुत फायदेमंद है। अगर मैं मीन राशि के लिए बात करता हूं, सप्तमेश का भाग्य स्थान में और चतुर्थेश का भाग्य स्थान में जाना फायदेमंद है। एक तो जो काम आप मेहनत कर रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था, प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, नहीं हो रहा था, ये कह रहे थे कि इसमें तो भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है, तो उसमें आपका भाग्य साथ देने जा रहा है। आपको शानदार रिजल्ट इसमें जरूर प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी के जीवन में बहुत अच्छा होने से, जीवन साथी के जीवन में बहुत अच्छा होने से मन के अंदर बहुत प्रसन्नता होगी और जीवन साथी का भाग्य उदय होगा। आप उसको राय देंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए, भगवान प्रसन्न रखें, बुध आपको कुछ और ऊर्जा दे करके जाएं, मेरी शुभकामना आपके लिए। आप मेरे साथ रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा, महापुराण कथा कराने के लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।